हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं लोधरा में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप वसूल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। वजीर आला पंजाब ने 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल करार दे दिया। कहा, तलबा के ख्वाबों को टूटने नहीं दूंगी, मेरे तमाम मंसूबे कामयाबी से जारी हैं। पंजाब के 8 लाख छोटे किसानों को किसान कार्ड दिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गली मोहल्लों तक सफाई का बेहतर निजाम मुतारिफ भी करवाया। आज पंजाब पहले से ज्यादा पुरअमन है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल में पहले से ज्यादा नुमाया बेहतरी आई है। आपको बताएं लोधरा में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप वसूल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। वजीर आला पंजाब ने 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल करार दे दिया। कहा, तलबा के ख्वाबों को टूटने नहीं दूंगी, मेरे तमाम मंसूबे कामयाबी से जारी हैं। पंजाब के 8 लाख छोटे किसानों को किसान कार्ड दिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गली मोहल्लों तक सफाई का बेहतर निजाम मुतारिफ भी करवाया। आज पंजाब पहले से ज्यादा पुरअमन है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल में पहले से ज्यादा नुमाया बेहतरी आई है। लोधरा आई हूं, बहावलपुर डिवीजन के बच्चे हैं, मुल्तान डिवीजन के बच्चे हैं। होता तो ये है ना कि जो आपका डिविजनल हेडक्वार्टर है, बड़ा शहर जिसको कहते हैं, या बहावलपुर होता या मुल्तान होता, तो मैं बहावलपुर भी आई, मैं मुल्तान भी आई, लेकिन मैंने सोचा कि मैं लोधरा जाके अपने बच्चों को ये पैगाम दूं कि आपकी मां जो है उसके लिए, उसके दिल में, उसके दिमाग में आपके लिए कोई तफरीक नहीं है। आपको बहुत बहुत शाबाश कि आपने मेहनत की, अपने सर्कमस्टांसेस को नहीं देखा, अपने मां बाप के ख्वाब पूरे किए, मेरे ख्वाब पूरे किए, अपने ख्वाब पूरे किए, और आज बच्चों को या स्कॉलरशिप्स मिल रहा है, होनहार स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं या लैपटॉप्स मिल रहे हैं। ये वादा करके जा रही हूं, ये प्लेज करके जा रही हूं, ये प्रॉमिस करके जा रही हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपके ख्वाबों को टूटने नहीं दूंगी। और आप क्यों ना ख्वाब देखो, आप देखो ख्वाब, जितने ख्वाब देखने हैं देखो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपकी मां मरियम नवाज शरीफ आपके ख्वाबों को हकीकत का रंग देगी इंशाअल्लाह। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर पिछले 1.5 साल में ये होनहार स्कॉलरशिप, जिसके स्टार्स होनहार बच्चे मेरे सामने आज बैठे हैं, जिनको पिछले 1.5 साल में 80,000 स्कॉलरशिप्स मिले, इन बच्चों को लाख लैपटॉप्स इस साल मिल रहे हैं। 2026 को, जो अब खत्म हो रहा है, 2025 आखिरी दिन है कुछ, 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल मुकर्रर करती हूं। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, तमाम प्रोजेक्ट्स 1.5-2 साल की मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी, और सारी उसकी डिटेल मैं आपको अभी बताती हूं। चाहे वो अपना घर स्कीम हो, वो गरीब लोग, मेहनत कश लोग जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपना घर नहीं बना पा रहे थे, आज आप जानते हो 1,25,000 घर बन रहा है पंजाब के अंदर 1 साल के अंदर अंदर माशाल्लाह। आपके तमाम शहर, आपके तमाम सड़कें, आपके तमाम मोहल्ले, आपकी तमाम गलियां, आपके तमाम गांव सुथरा पंजाब के अहलकार जो है वो साफ कर रहे हैं, दिन रात धो रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। मुल्तान में नागशा चौक पर पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। जनरल सेक्रेटरी पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मलिक जावेद और सदर मिनी गुड्स मोहम्मद इमरान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम शहर मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान करते हैं। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात तस्लीम कर लिए, जिस पर हम खुश हैं। आपको बताएं, जनूबी पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। मुल्तान में नागशा चौक पर पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया।
जनरल सेक्रेटरी पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मलिक जावेद और सदर मिनी गुड्स मोहम्मद इमरान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम शहर मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान करते हैं। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात तस्लीम कर लिए, जिस पर हम खुश हैं। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के असरात दरामदात और बरामदात पर सदर रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स वलीद अहमद का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस $1 अरब का नुकसान हुआ है। तफसीलात से आगाह करेंगे आसिम सिद्दीक। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल की जा रही थी, मगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के बाद अब हड़ताल ख़त्म कर दी गई है। मगर इसके साथ जो है वो एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और इंपोर्ट पर भी। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वलीद अहमद हमारे साथ मौजूद है। वलीद साहब, हड़ताल थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों, क्योंकि शिपमेंट ना आ रही थी ना रॉ मटेरियल वहाँ पे जा रहा, तो इसके असरात कैसे रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही केओटिक सिचुएशन थी और इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं नुकसान के बारे में बताऊं तो कल इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल छपे, स्पेशली अरब न्यूज़ में, कि $1 बिलियन का पाकिस्तानी इकॉनमी को इस हड़ताल की वजह से नुकसान हुआ है। और आई थिंक जो गवर्नमेंट की तरफ से इसको देख रहे थे उनके लिए भी लम्हा फिक्री है, और जो यहाँ पे हमारी लोग हड़ताल करके बैठे थे, आई थिंक ये जो प्रैक्टिस है ख़त्म होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले ही उनसे मुतालबात या उनके मान ले या उनसे मनवा ले, क्योंकि जब ये चीज़ें इंटरनेशनली मीडिया में पोर्ट्रे होती हैं तो आई थिंक पाकिस्तानी इकॉनमी जो ऑलरेडी एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ही नुकसान हुआ, क्योंकि पोर्ट बंद थी। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए कोई ट्रांसपोर्ट ना पोर्ट पे जा सके ना आ सके। जो एक्सपोर्ट के हवाले से लोगों ने कमिटमेंट की होती है, टाइमलाइन होती है अपना प्रोडक्ट भेजने की, वो सब डिस्टर्ब हुई और वो उसको आहिस्ता आहिस्ता अपना पूरा करते हुए एक टाइम लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी इंशाल्लाह। उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा इस तरह की सूरत हाल पेश ना आए। इस तरह की पॉलिसी नाफिज करने से पहले स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लिया जाए, ताकि कुछ मुतालबात हैं पॉलिसी बनने से पहले उनके भी मुतालबात मान लिए जाए या अपनी बात मनवा ली जाए। इस तरह की जो सूरत हाल है पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर करती है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका। भावलपुर की गला मंडी की भी सूरत हाल अबतर। 77 दुकानों पर मुश्तमिल गला मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बरकरार है, जबकि आपको बताएं गला मंडी के 10 से ज्यादा वॉशरूम्स और 15 साल से बंद हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, जिला इंतजामिया का दावा है कि गला मंडी में तज़ीन और आइश का काम जो है वो किया जा रहा है और तमाम तर बुनियादी सहूलियात जो है वो फराहम कर दी गई हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसके बरक्स है। अगर हम वॉशरूम्स की बात करते चलें तो तमाम के तमाम वॉशरूम जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। साथ साथ अगर हम सफाई सुथराई की बात करते चलें तो वो ना होने के बराबर है। मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं कि ये प्लॉट है, खाली प्लॉट पर कूड़ा करकट जो है वो मेरे अकब में नजर भी आ रहा होगा। लाइटिंग का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और साफ पानी की फराहमी जो है वो मार्केट कमेटी की तरफ से फराहम नहीं की गई। जो ताजर है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे बुनियादी सहूलत जो है वो यहाँ के शहरियों को, ताजरों को फराहम करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सदर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, इंतजामिया का दावा है कि तमाम सहूलियात जो है बुनियादी फराहम कर दी गई हैं, कितनी सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो दावा किया है इन्होंने कि भी हमने गला मंडी को मॉडर्न बनाएंगे, ये करेंगे, उसके अलावा सिर्फ एक काम हुआ उनके दावे के बाद, वो सीवरेज के उन्होंने यहाँ 4-5 यानी सीवरेज के ढक्कन टूटे हुए थे वो लगवाए हैं। अभी भी 2-3 रहते हैं लगवाने वाले। बाकी आपका कैमरा मैंने अगर दिखाया तो प्लाटों में कूड़ा क्रिकेट वगैरह, लाइटें भी हमारी आधी जलती हैं आधी नहीं जलती मंडी की। और उसके अलावा हमारी गला मंडी में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। हाँ, ये पैनाफ्लेक्स लगाने से, इनसे नाम बदलने से, गला मंडी का काश्तकार मंडी रखने से गला मंडी में तरक्की नहीं आएगी। गला मंडी में अगर तरक्की करनी है तो कोई कारोबार को बढ़ाने के तरीके अपनाएं और जो हकीकी तरक्की है वो दें। रोड टूटे हुए हैं, रोड हमें बना के दें, अंदर प्लेटफॉर्म हमें बना के दें ताकि आवाम को नजर भी आए और सहूलत भी आए। जो ये अब देखे ना प्लाट में देखे गिरद लूद कपास पड़ी हुई, अगर आपका कैमरामैन दिखाए, अगर यही यहाँ प्लेटफॉर्म बने हो तो बेहतरीन कपास जाए और आगे उसकी अच्छी रुई बने और अच्छा हमें मुआवजा मिले जिसकी वजह से किसान खुशहाल हो। तो अभी तक तो ऐसे मामला नहीं हमें नजर आए गला मंडी में। एज ए आरतीयान सदर मैंने नहीं देखे, सिवाय ये 4-5 सीवरेज के जो ढकने लगे हैं, बाकी कोई नहीं है। वॉशरूम कम से कम 10 से 15 साल हो गए वॉशरूम बंद पड़े हैं। बिल्कुल जी, वॉशरूम भी बंद पड़े हैं और सिर्फ सीवरेज के वाले से थोड़ा बहुत काम हुआ है। बाकी कोई मॉडर्न जिस कहा गया था मंडी को बनाया जाएगा उस वाले से काम नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका।
जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी अजनास की गला मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, गला मंडी रोड तक चलने के काबिल नहीं, जाबजा तजावुजात माफिया का राज, पार्किंग ना होने से रश, शहरी अजियत का शिकार। तफसीलात से आगाह करेंगे सलमान जमीर। बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान की सबसे बड़ी गला मंडी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो देखने को आ रहा है वो एक सफाई सुथराई का है और दूसरा है रोड की बदहाली। हम ये देख रहे हैं कि गला मंडी जो कि ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी अजनास की जो है वो मंडी भी है, मगर यहाँ पर बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से आने वाले यहाँ पर जो ताजिर हैं और शहरी हैं उन्हें एक अजियत का चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है कि तजावुजात माफिया की वजह से यहाँ पर रोड भी ब्लॉक होते हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि दूर तक जो है वो इस वक्त रोड ब्लॉक है। सिर्फ क्या है, वजह यही है कि तजावुजात माफिया ने कई फुट जो है वो जगहें घेरी हुई हैं। आगे हालांकि चौक है और चौक के ऊपर ही हम देख रहे हैं कि रेडी बान और ठेले बान जो हैं उन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ रोड की बदहाली और सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो भी यहाँ पर नाकिस है। मेरे साथ ताजिर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे कि हम रोड के दरमियान में खड़े हैं और हमारे पीछे भी हम देख रहे हैं कि जो तजावुजात हैं वो बराजमान है। देखिए जी, गला मंडी जो है इसका जो क़याम है 30-40 साल पहले यहाँ पर वजूद में आया, मगर आज तक ताजरों को जो बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं दी गई। यहाँ पर सड़कों की टूट फूट का मसला है, यहाँ पर सीवरेज का मसला है, यहाँ हमें साफ़ पानी का मसला दरपेश है। हम यहाँ पर पानी ख़रीद के अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। फिर सफाई का भी कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पर जो मार्केट कमेटी का अमला है वो कई बार तो आ जाता है, कई बार कई दिन जो है वो कूड़ा उठाने नहीं आता, छनकाव नहीं होता। दूसरी अहम कि माजी में गला मंडी में आतिशबाजी का एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया जिसमें 25 दुकानों का कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मगर आज तक उनको अजाला नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ पर कोई रेस्क्यू का कोई दफ्तर नहीं बनाया गया या रेस्क्यू नहीं है। ठीक है, इस तरह अगर कोई मंडी में कोई वाकया पेश आ जाता है तो वापडा की तरफ से भी कोई यहाँ पर कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर गला मंडी में कोई आग का या वाकया पेश आ जाता है तो यहाँ पर कोई ऐसा मेन स्विच या मेन होल हो जिससे जो है गला मंडी की लाइट बंद कर दी जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और यहाँ के ताजिर जो है वो यही डिमांड कर रहे हैं कि उनकी बुनियादी सहूलियात जो है वो उन्हें दी जानी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया सलमान जमीर आपका। महकमा वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की सख्त मॉनिटरिंग। सहरा चोलिस्तान में 36 मॉनिटरिंग चौकियों पर अमला तैनात। डिप्टी वाइल्ड लाइफ रेंजर बावलपुर उस्मान बुखारी का कहना है कि गुज़श्ता माह से अब तक एक भी गैर कानूनी शिकार की शिकायत नहीं मिली। हुकूमत के मुहैया करदा वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करके गैर कानूनी शिकार को मुकम्मल तौर पर रोक लिया गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ रजा मलिक। हर किस्म के गैर कानूनी शिकार का खात्मा कर दिया गया है और इस रवा सीजन में जो है एक भी गैर कानूनी शिकार की जो है शिकायत मौसूल नहीं हुई। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की तरफ से भरपूर मॉनिटरिंग की जा रही है चोलिस्तान में और इस वाले से मुतअद्दिद चेक पोस्ट पर जो स्टाफ है वो तैनात है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी वाइल्ड लाइफ रेंजर उस्मान साहब, जो शिकार है गैर कानूनी उसका खात्मा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे जिसमें पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को वाइल्ड लाइफ रेंजर्स में कन्वर्ट किया है, उसमें हमारी हर सतह पे जो बेहतरी आई है, लीगल जो हमारी कानून है उसको अमेंड किया है, बेहतर किया है, फिर इसी तरह लॉजिस्टिक्स और बाकी चीज़ें, तो उससे जो है अल्लाह का शुक्र है कि चोलिस्तान में जो शिकार का ग्राफ है वो गिर गया है और पिछले माह से हमें कोई गैर कानूनी शिकार की कोई शिकायत नहीं मसूल हुई। हमारी चेक पोस्टें, हमारे प्रोटेक्शन कैंप्स, हमारा चोलिस्तान के अंदर स्टाफ वो हमा वक्त दिन रात अपनी काम कर रहा है, मेहनत कर, पेट्रोलिंग है, हमारे नाके होते हैं चोलिस्तान में, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे हमारी चेकिंग होती है, जो भी लोग आ जा रहे हैं, तो इस तरह जो है ना वो इलीगल हंटिंग वो कंट्रोल में है। अच्छा, अमूमी तौर पे जो है वो चोलिस्तान में हिरन और बुखर का गैर कानूनी शिकार किया जाता है? जी, अमूमी तौर पे जो गेम बर्ड्स एनिमल्स हैं उन्हीं का शिकार तितर है, चिंकारा है, इसी तरह तलोर है, बाकी बटिटर है, तो बाकी भी बहुत सारे जंगली जानवर हैं। कुछ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है, जो हमारे दरिंदे हैं जिसमें भेड़िया है, जैकल है, हाइना है, तो वो लोगों की भेड़ बकरियों को ज़ाहिर शिकार करते हैं, तो फिर वो इस तरह के इंसिडेंट भी होते हैं। तो बहरहाल
बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ रजा मलिक आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं शहर मुल्तान के दिल घंटाघर चौक पर सड़क में शगाफ पड़ गया। रोही ने 2 हफ्ता कबल क्राउन फेलियर होने की निशानदही की थी, मगर इंतजामिया टस से मस ना हुई। तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। जी बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। रोही ने 2 हफ्ता कबल मुल्तान शहर के दिल समझा जाने वाले घंटाघर चौक पर क्राउन फेलियर होने का इंकशाफ जो है वो किया था, निशानदेही की थी कि ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता सड़क जो है वो धंसना शुरू हो गई है। ये सड़क किसी भी वक्त जो है वो धंस सकती है, क्राउन फेलियर जो है वो पड़ सकता है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो टस से मस ना हुई और उसके बाद ये सूरत हाल हुई कि ये सड़क जो है वो क्राउन फेलियर का शिकार हो गई। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। काफी दिन से देख रहे हैं, पहले थोड़ा सा होल था, आज ये देखें अब कितनी बड़ी निशानदेही है, आज ये कितना फैल गया। मैं ये समझता हूँ कि चंद दिनों के बाद इस रोड के पे से गुजरना भी मुश्किल हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा हादसा जब पेश आएगा फिर तमाम हमारे सीएम पीएम सारे भाग रहे होंगे, कमिश्नर सारे भाग रहे होंगे कि वो ये हो गया। तो बराए मेहरबानी इस बारे में कुछ किया जाए, बिजाय इसके कि कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए। सर आप भी साथ ही मौजूद हैं, ये क्राउन फेलियर वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, मैं कितनी तो मुश्किल गिर गया रात इसमें, मेरा घर यहीं पे है छज्जे में, मैं खुद गिर गया यहाँ पे भाई कल, ठीक है ना। अब ये मरीम नवाज साहब को चाहिए देखे इसको क्लियर करे। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके क्लोज से, तो ये भाई की मोटरसाइकिल जिस जगह पर खड़ी है ये नहीं पता कब जो है वो इसके अंदर गिर जाएगी और मुश्किलात जो है वो उसमें इजाफा हो जाएगा। पहले से ही हो। बहुत शुक्रिया असलम बलोच आपका। सफाई निस्फ ईमान है सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से लियाकतपुर में डस्टबिन तकसीम करने की तकरीब मेहमान खुसूसी एसी इब्राहिम मिलादी खर ने डस्टबिन तकसीम किए। दुकानों के आगे पड़ा कचरा उठाकर डस्टबिन में डाला। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन महमूद। सुथरा पंजाब की तरफ से जो शॉप्स हैं इनमें डस्टबिन तकसीम किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर इब्राहिम मिलादी खर साहब ने खुद आके शॉप्स जो मालकान हैं उन्हें ये डस्टबिन दिए हैं। सर कितने एक जो डस्टबिन है ये दिए हैं और इसका मकसद क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये फ्री डस्टबिन दी जा रही हैं। पर शॉप पर हमने डस्टबिन दिए हैं, उनके सामने कंटेनर्स रखवाए हुए हैं ताकि ये अपने हर बंदा अपनी शॉप की खुद सफाई का ख्याल करे और आज के बाद हर शॉप पे फाइन होगा अगर उनने अपनी डस्टबिन की वायलेशन की। ये पूरे शहर में हमने तकसीम करनी है। हमारा सफाई निस्बल ईमान है, हमारा आधा ईमान तो इसी पे है कि हम अपनी सफाई रखें। इनको इसीलिए बताया कि उनके सामने जो पड़ा हुआ था कूड़ा करकट वो खुद मैंने बतौर असिस्टेंट कमिश्नर उठाया और मैं उसमें कभी को खुदा न खासा अपनी वो बेइज्जती महसूस नहीं कर रहा। अगर मेरा घर है मैं खुद उसको साफ नहीं रखूँगा। जैसे ये हमारा अपना घर है, हमारी तहसील है, हमारा अपना घर है, कारोबार है, अगर हम अपना खुद इसका ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेंगे और इंशाल्लाह हमें नफ़ा ही नफ़ा होगा। नफ़ा ही नफ़ा होगा। सर ये बताइएगा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम का सर क्या देखते हैं कि सफाई की क्या सूरत हाल चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख रहे हैं। अब मेरे पूछने से बजाय आप पब्लिक से पूछें तो सब बेहतर होगा और आपके खुद आप देख रहे हैं, आपके कैमरामैन भी दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स, बड़े अच्छे लोग इसको सीएम मैडम के इस इनिशिएटिव को। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डीजी खान टेफ्टा कॉलेज में ट्रैफिक आगाही लेक्चर का इनेकाद। जीटीओ आमिर रफीक का तलबा से खिताब, ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही फराहम की। टेफ्टा कॉलेज के तलबा का ट्रैफिक पुलिस वैन के जरिए मौके पर लाइसेंस का इजरा किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के अंदर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्टूडेंट्स को लाइसेंस के इजरा में आसानी और उनको ट्रैफिक कानून के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए डीटीओ ट्रैफिक आमिर रफीक साहब ने जो है टेफ्टा कॉलेज का विजिट किया और वहाँ पे बच्चों से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें ट्रैफिक कानून से आगाही फराहम की। इस पर मजीद जानते हैं हमारे साथ डीटीओ ट्रैफिक जो है आमिर रफीक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ना बताइएगा क्या कहेंगे इस पर? जी ये प्रिंसिपल साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया और हम इंशाल्लाह हाज़िर हुए। तो ये हमारी कोशिश भी होती है, हमारी जो टीम है उसकी ये हेड है गुलाम कादर साहब, ये हमारी इंगेजमेंट रखते हैं तो उस वाले से हम शेड्यूल करते हैं इस बात को। तो मैं मीडिया के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अहले इलाका जो डेरा गाजी खान है ज़िला में, आप समझते हैं कि आपके ज़िला में गाँव में किसी भी सूरत में उनको रिक्वायरमेंट है गाड़ी की कि वो लाइसेंसिंग बनाना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में रब्ता करें। हम किसी भी गांव या शहर में कस्बे में हम अपनी गाड़ी भिजवाएंगे और ताकि लोगों के लिए आसानी हो, उनके डोर पे
जो हमारी वज़ीर आला पंजाब जनाब मैडम मरियम नवाज का विज़न है, IG पंजाब, वो भी इस पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर उस्मान साहब। तो ओवरऑल जो पूरी मशीनरी है वो इस बारे में मुतहरक है कि हम लोगों की आसानी के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए जितना भी हो सके हम लोगों के जो है वो सहूलियत मुहैया करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि शहरों के बहुत शुक्रिया आशान बुखारी। आपका आगे बढ़े, आपको बताएं सरगोदा असिस्टेंट कमिश्नर शेरेगुल का हलाल अहमद थैलेसीमिया सेंटर का दौरा, थैलेसीमिया के मरीज बच्चों में मुफ्त अद्वियात और राशन तकसीम। असिस्टेंट कमिश्नर ने बच्चों की अयादत की, इंतजामात का जायजा लिया। तफसीलात से आगाह करेंगे शेख उस्मान। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त सिलम अली रोड के ऊपर हलाल अमर हॉस्पिटल के अंदर जो है हलाल अमर थैलेसीमिया सेंटर के अंदर जो है मुफ्त अद्वियात जो है वो तकसीम की गया है। असिस्टेंट कमिश्नर श्री गुल जो है वो यहाँ पर आई हैं, उन्होंने यहाँ पर विजिट भी किया है और जो थैलेसीमिया के मरीज बच्चे हैं उनके अंदर अद्वियात जो है वो तकसीम की। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर। मैडम बताइएगा आज के विजिट के हवाले से। आज का विजिट जो था वो एक तो थैलेसीमिया सेंटर का था, जहां पर मैंने ऑब्जर्व किया कि फैसिलिटीज़ एडिक्वेट थी। जो रिक्वायरमेंट्स हैं अद्वियात को प्रिजर्व करने की, स्टोर करने की, खून को स्टोर करने की, वो तमाम मुतमईन कुन थी, मैं सेटिस्फाइड थी उनसे। उसके अलावा बच्चे और नौजवान जो कि जिनको थैलेसीमिया का मर्ज लाहक है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से अफराद आए हुए थे। और इसी तरह से आज ये तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें एक तो अद्वियात डिस्पर्स की जा रही हैं, वॉलंटियर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जितने भी अफराद हैं जिन्होंने किसी भी सूरत में कोलैबोरेट किया है, चाहे वो डोनेशंस की फॉर्म में हो, ब्लड डोनेशंस की फॉर्म में हो, उन सब की एफर्ट्स को सराहा जा रहा है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई है, वो है न्यू ईयर पे एक ब्लड बैंक कायम किया जाएगा सरगोदा में, जिसमें मुख्तलिफ अफराद शाम के वक्त आकर ब्लड डोनेट करेंगे। ये एक बहुत ख़याम चौक में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकदाम इसलिए है क्योंकि आप देखें कि न्यू ईयर इस चीज़ की एक तो पिछले साल का बिल्कुल एक एंड होता है, तो एंड भी हम एक अच्छे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो एक साल का एंड है वो हम एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और न्यू ईयर्स जो नया साल आएगा उसकी रेजोल्यूशन के हवाले से भी हम एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने जो बहन भाई हैं जो कि इस आजमाइश में मुब्तला हैं या किसी भी आजमाइश में मुब्तला हैं उनकी मदद करेंगे। क्योंकि बहुत शुक्रिया शेख उस्मान आपका। रहीम यार खान के जिन्ना हॉल में पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम आबादी और वसाइल में तवाज़ुन लाने बारे आगाही सेमिनार जारी। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर आबिद अली ने सेमिनार में खुसूसी आगाही लेक्चर दिया। मारूफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हरीबा आरिफ का भी माँ और बच्चे की सेहत पर लेक्चर। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम यार खान की बढ़ती आबादी और वसाइल में तवाज़ुन लाने के हवाले से महकमा पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम जिन्ना हाल में आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हेड्स और मजहबी स्कॉलर्स ने खसूसी तौर पर आगाही लेक्चर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं हेड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट आबिद अली, उनसे जानते हैं सर आज के इस सेमिनार के हवाले से कि किस तरह से अवेयरनेस दी जा रही है और अगर आबादी को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो किस तरह से वसाइल में बेहतरी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेमिनार है ये EDP स्कीम और वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुनक़िद किया है, जिसमें हमारे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के विजन को मद्देनज़र रखा गया है कि हमने आबादी को कंट्रोल करना है और अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है वसाइल उस तरीके से नहीं बढ़ रहे और लोगों में शऊर पैदा करना है कि आबादी के नुकसान क्या हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ये सेमिनार इनकाद किया है ताकि लोगों तक ये शोर बढ़े कि हमारी बढ़ती हुई आबादी क्या नुकसान है। जी बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया गया कि जिस तरह से तेज़ी से आबादी बढ़ती जा रही है और वसाइल महदूद है तो उससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आबादी में कंट्रोल लाने के हवाले से ये एक अवेयरनेस दी जा रही है जिससे आबादी और तवाज़ुन में वसाइल में जो है वो तवाज़ुन पैदा होगा, जिससे मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा।